श्लोक परिमितम पाठः कर्तव्यः। 30 श्लोकानाम् उच्चारणं मया अकारी। 10 10 श्लोकानां भावार्थः हिन्द्या मया प्रतिपादितः। इदानीम् एकादश श्लोकात् आरभ्य 30 श्लोकं यावत् भविष्यति। अस्तु, तदेव कुर्मः। एकादशः। विशिष्टरागात् अधरान् निवर्तितः स्तनाङ्गरागारुणिताच्च कन्दुकात् कुशाङ्कुरादान परीक्षताङ्गुलिः कृतोक्षसूत्रप्रणयितया करः। अस्य श्लोकस्य भावार्थः अयमस्ति यत् पार्वती जी का जो हाथ है वो अब राम नाम की माला में जप रहा है। ठीक है, जप कर रहा है। वही बता रहे हैं, जो हाथ पहले अधरों पर रंजन करने के लिए प्रयुक्त होता था, हृदय भाग पर अंगावलेपन के लिए तत्पर होता था, वही हाथ जो है आज तपस्या के काल में अधर से अंजन हटने से अलग और हृदय से अंग लेप के बिखरने से जो कंदुक है उससे परिभ्रष्ट हस्त जो है आज हिरणों के बच्चों को कुश रूपी घास डालने से, कुश की घास डालने से जो परीक्षित है, घायल हो गया है, और आज ये हाथ जो है अक्ष सूत्र का प्रणयी हो गया है, अक्ष सूत्र का रुद्राक्षी माला का जो प्रेमी हो गया है। ये तात्पर्य है। जो हस्त पहले अधरों को रंजित करता था, स्तनों के पर अंगलेप करता था, वही हस्त जो है अब अधरों के रंजन से परिचित, हृदय के अंगलेप से परिचित, कुश के उत्पाटन से अपहत ऐसा हाथ जो है, हस्त जो है, वो आज अक्ष सूत्र का प्रणयी हो गया है, शिव नाम की माला का जप कर रहा है। यह तात्पर्य। अस्मादपि दो प्रश्नौ भवतः। प्रथमः प्रश्नः पार्वत्याः हस्तः तपस्यायां कीदृशः जातः। द्वितीयः प्रश्नः भवति सः हस्तः पूर्वं कीदृशः आसीत् इति। द्वादशः अस्ति महार्हशय्या परिवर्तनच्युतैः स्वकेशपुष्पैरपि यास्मधूयते अशेतिशाबा पुलतोपधायिनी निषेधुषी स्तण्डिल एव केवलम्। इस श्लोक का भावार्थ यह है, जो पार्वती तपस्या में है, बता रहे हैं, यह पार्वती तपस्या काल से पूर्व काल में बहुमूल्य परक शैयाओं पर शयन करती थी और पुष्पों से सुसज्जित केश से पुष्प के गिरने मात्र से
जो निद्रा को सहन नहीं कर पाती थी, आज वही पार्वती तपस्या काल में अपनी लता के समान भुजाओं को तकिया बना करके, और जो केवल स्वच्छ और यज्ञ की वस्त्र विहीन आस्तरण आस्तरण जिसे कहते हैं आस्तरण विहीन भूमि पर बैठती हैं, शयन करती हैं। यह तात्पर्य इस श्लोक। ठीक है, तो प्रथमः प्रश्नः पार्वती कथम निद्रा कर्तुम असमर्था जाता। तपस्या काले पार्वती कुत्र शयनं करोति इति द्वितीयः प्रश्नः। ठीक है, त्रयोदशः श्लोकः वर्तते। पुनर्ग्रहीतुं नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेप इवार्पितं द्वयम् लतासु तन्वी सुविलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणांगनासु च। पुनर्गृहीतुं नियमस्थया तया द्वयेऽपि निक्षेप इवार्पितं द्वयम् लतासु तन्वी सुविलासचेष्टितं विलोलदृष्टं हरिणांगनासु च। इस श्लोक का भावार्थ यह है, तपस्या कालीन पार्वती तपस्या से पूर्व के स्त्री स्वभाव के दो गुणों को, जो विलास भाव रखना और चंचल दृष्टि, इन दोनों को मानो फिर से लेने के लिए और तपस्या पर्यंत तक उन लताओं पर और मृग स्त्रियों पर धरोहर के रूप में रख रही है। यह था अर्थात तपस्या करती हुई पार्वती, तपस्या कालिक जो पार्वती हैं, स्त्री स्वभाव के जो दो गुण हैं, विलास भाव है ना, हाव भाव, और जो है चंचल दृष्टि, जो स्त्रियों के दो, ये मानो वो उन लताओं पर, गौरी शिखर मंडप की लताओं पर और वहां की जो मृग स्त्रियों पर धरोहर के रूप में रख रही हो कि पुनः लेना है, तो ऐस धरोहर के रूप में जो है समर्पित कर रही है। धरोहर जो रखी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि हम वापस ले लेंगे, दान नहीं होता है। ठीक है, तो ये है भावार्थ। अस्य श्लोकस्य प्रथमः प्रश्नः भवति, पार्वत्याः द्वयं किम्? तद्वयं पार्वती कथम अर्पयति। तो पार्वती जी के दो क्या है, पार्वत्याः द्वयं नाम द्वय पदार्थः। पार्वत्याः द्वे तत्त्वे के, प्रथमः प्रश्नः। द्वितीयः प्रश्नः वर्तते, पार्वती कथम द्वौ पदार्थौ अर्पितवती, स्थापितवती। आपको दो प्रश्न है। ठीक है, अग्रिमः श्लोकः नाम चतुर्दशः। अतन्द्रिता सा स्वयमेव वृक्षकान् घटस्तन प्रस्रवणैर्व्यवर्धयत् गुहोऽपि तेषां प्रथमाप्तजन्मनां न पुत्रवात्सल्यमपाकरिष्यति।
येषाम तेषाम, ये दोनों। अब क्या है, पार्वती जी उस वातावरण में रम गई हैं, कुछ समय तक तपस्या कर चुकी हैं। ठीक है, तो यहां इस श्लोक का भाव यह है कि पार्वती जी स्वयं पानी के भरे हुए घड़ों को उठा करके लाना और छोटे छोटे वृक्षों को जल से सिक्त करना, सिंचित करना। तो कवि बताता है कि पार्वती जी का जो वृक्ष मात्र के प्रति पुत्र वात्सल्य को देख करके, कि गुहा जो है कार्तिकेय, जो भावी पुत्र जो कार्तिकेय हैं पार्वती जी का, वो भी जो है पार्वती जी के इस पुत्र वात्सल्य को दूर नहीं कर पाएंगे। तो यह, यदि हम और जाने तो ये हो सकता है कि आलस्य का त्याग करके स्वयं ही छोटे छोटे वृक्षों को घट रूपी या स्तनों से, स्तन जल से बड़ा करती हुई पार्वती का प्रेम उन छोटे वृक्षों के प्रति इस प्रकार था कि साक्षात जो कार्तिकेय पुत्र होने पर भी उनके इस पुत्र वात्सल्य को रत्ती भर भी कम नहीं कर सकते। ठीक है, अब पंचदश अस्मादपि दो प्रश्न। पुत्र रूपेण के अभिमता, कि पार्वती जी को पुत्र के रूप में कौन यहां अभिमत थी। ठीक है, द्वितीय प्रश्न भवति कह पुत्र वात्सल्यम न अपाकरिष्यति। ठीक है, इदानीं पंचदशः। अरण्यबीजाञ्जलिदानलालितास्तथा च तस्यां हरिणा विशस्वसुः यथा तदीयैर्नयनैः कुतूहलात् पुरः सखीनाममिमीतलोचने। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि अरण्य से लाए हुए धन आने को मुट्ठी भर दे करके ऐसे जो हरिण जो है मृग, उन पार्वती में इस प्रकार का विश्वास करने लगे थे कि जो पार्वती अपनी विजया जयादि सखियों की उपस्थितियों में भी उन हिरणों की आंख से अपनी आंखें एकाएक करती थी, नापती थी। इस श्लोक का भाव है कि मुट्ठी भर वन धान्य खिलाने से हिरणों को, वो हिरण इस प्रकार पार्वती में विश्वास रखते थे कि पार्वती अपनी विजयादि सखियों के समक्ष में भी उन हिरणों की आंखों से अपनी आंखें नापा करती थी। इतना विश्वास पार्वती जी ने जीत लिया था, या इतना आश्वासन उन हिरणों को हो गया था, यह तात्पर्य है। ठीक है, क्योंकि कारण है क्या है कि पार्वती जी उनको अरण्य अंजलि दान करती हैं और वो उस अरण्य अंजलि को लेकर के पलते बढ़ते हैं, किंतु पार्वती जी हिरण पार्वती जी को जानते हैं, है ना, दाता दे, दोनों का संबंध होता है। किंतु बाहरी जो व्यक्ति होता है
उसकी उपस्थिति में कदाचित जीवों को, सत्वों को संकोच होता है। किंतु यहां ये बता रहे हैं विश्वास की चरमावस्था, कि वो सखियों की उपस्थितियों में भी वो हिरण उनसे भागते नहीं थे। भय का वहां भय का जो आशंका थी ही नहीं, भय की आशंका थी ही नहीं, भय का आस्पद था ही नहीं। ये अस्मादपि दो प्रश्नों कल्पितुम शक्यौ के पार्वत्यां विश्वस्वसु, अथवा के पार्वत्यां विश्वासम कुर्वन्ति, प्रथमः। द्वितीयः अरण्य बीजांजलि दानेन के वर्धिताः, के वर्धिताः इति द्वितीयः प्रश्नः। षोडशः भवति ऋताभिषेकाम् उत जात वेदसं त्वगुत्तरा संगवती मधीतिनी दिदृक्षवस्ताम् ऋषयोऽभ्युपागमन् न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्ष्यते इति। विधि पूर्वक स्नान आदि क्रियाओं को संपन्न करके अग्निहोत्र आदि याग संपन्न करके त्वगुत्तरा संगवतीम अधीतिनी, वृक्ष त्वक निर्मित उत्तरीय वस्त्र को धारण करने वाली, स्तोत्र आदि का या वेद आदि का अध्ययन करने वाली ऐसी पार्वती को देखने की इच्छा वाले ऋषिगण उनके समीप में पहुंचे। कवि कहते हैं कि न धर्म वृद्धेश वयः समीक्षते, क्योंकि धर्म की वृद्धता ही वास्तविक वृद्धता होती है। इसलिए धार्मिक क्रियाकलापों में ज्ञान में वृद्ध और धर्म में वृद्ध व्यक्ति की आयु कोई प्रमाण परिमाण नहीं होती। इसलिए कहते हैं न वयः समीक्षते। सिद्ध महात्मा उन पार्वती जी की तपस्या को सुन करके उनके दर्शन के लिए इसलिए आते थे क्योंकि धर्म वृद्धों के लिए आयु दर्शन अदर्शन का हेतु नहीं होती है। ठीक है, ये अस्मादपि दो प्रश्नों पार्वती कीदृशी वर्तते। धर्म वृद्धेषु न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते इति सूक्तेः आशयः कः इति। दो प्रश्न। शिखर स्थल पर इतनी रम गई हैं, इतना समय व्यतीत कर चुकी हैं कि पार्वती जी के वहां वास करने से जीव पर कितना असर पड़ा है वही बता रहे हैं। विरोधि सत्वोज्झित पूर्व मत्सरम द्रुमैरभीष्ट प्रसवार्चिता तिथि नवोटजाभ्यंतर संभृतानलम तपोवनम तच्च बभूव पावनम। कह रहे हैं पार्वती जी के आचरण को देख करके वहां एक दूसरे में परस्पर खाने वाले ऐसे विरोधी पशुओं ने भी अपने मात्सर्य भाव को, ईर्ष्या आदि भावों को त्याग दिया था और वहां के वृक्ष भी यात्रियों के
अनुकूल ही उनकी याचना पूर्ण करते थे, उनकी शांति को दूर करते थे, और सदा यज्ञ वेदी में, पर्णशाला में सदा अग्नि का वास रहता था। और ऐसा वो जो तपोवन पार्वती जी के रहने से बहुत पवित्र हुआ। इस श्लोक का नाश है। ठीक है, देखिए यहां इस श्लोक में पार्वती जी की जो कहते हैं संगति से जीव मात्र पर क्या असर है ये बताया गया है। अस्मादपि प्रश्नः भवति के स्वीयं मत्सरं त्यक्तवन्तः प्रथमः। द्वितीयं उटजाभ्यन्तरे सर्वदा किं विद्यमानं भवति। ठीक है, दो प्रश्नों। अष्टादश है, अष्टादश जो ये श्लोक है इसका आशय यही है, अभी तक की गई तपस्या से पार्वती जी को मनोवांछित फल नहीं मिला है। अब जो है वो अपनी तपस्या को आगे गति दे रहे हैं। नहीं, यदा फलम पूर्वतपः समाधिना न तावता लभ्यमंस्तकांक्षितं तदा नपेक्षस्व शरीरमार्दवम् तपो महत्साचरितुं प्रचक्रमे इति। अब यहाँ इस श्लोक का भावार्थ यह है, जब तक अपने द्वारा की गई तपस्या से मनोवांछित फल को न देखती हुई, मनोवांछित फल को, मनोवांछित फल की प्राप्ति को न देखती हुई ऐसी देवी पार्वती ने अपने शरीर की मृदुता का भी ख्याल न करते हुए अपनी तपस्या पहले से कुछ और अधिक बढ़ा दी। जो तपस्या हो रही थी उसी तपस्या को अब विकट रूप दे दिया, ये कह सकते। ठीक है, अस्मादपि दो प्रश्नों। पार्वती तपः कर्तुं किम अनपेक्षितवती। ठीक है, प्रथमः। द्वितीयः, कदा गौरी स्व फलम अप्राप्तम ज्ञातवती। ठीक है, ये प्रश्न। नवदशः वर्तते, क्लमं ययौ कन्दुकलीलया पिया तया मुनीनां चरितं व्यगह्यत ध्रुवं वपुः काञ्चन पद्मनिर्मितं मृदु प्रकृत्या च ससारमेव च। इसका अर्थ, भावार्थ यही है, क्लमम ययौ कंदुक लीलया, जो पार्वती पहले कंदुक क्रीड़ा मात्र से शांति को प्राप्त हो जाती थी, आज वही पार्वती उन मुनियों के चरित्र, उन मुनियों के
आचरण को आरंभ कर चुकी है। मुनियों का आचरण जो घोर तपस्या है उसी को वह प्रारंभ कर चुकी है। ऐसी पार्वती देखने में कांचन पद्म की भांति शोभायमान हो रही थी। जैसे स्वभाव से मृदु और अति दृढ़ कार्य से जैसे कठोर होता है, वैसे ही कांचन पद्म भी पद्म होने से मृदु है और उसके ऊपर कांचन की जो चादर चढ़ी है सोने की, उससे कठोर है। ऐसे ही पार्वती जी का शरीर शुभ है। उनकी प्रकृति से सुकुमारता थी शरीर में, और ध्रुव इच्छा से जो है उनकी तपस्या की कठोरता थी। इसी से वह इसी कारण से वह कांचन पद्म की जैसे शोभायमान हो रही। प्रथमा प्रश्न अस्मा पार्वती भगवती कदा शांतिम प्राप्तवती, अथवा गौरी कदा शांता भवती। पहला प्रश्न, गौरी कदा शांता भवती। द्वितीयः प्रश्नः, पार्वती कथमिव अथवा पार्वत्याः शरीरं कथमिव शोभायमानम् आसीत्। ठीक है, दो प्रश्न। विंशः श्लोकः वर्तते, शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रतिघातिनीं प्रभाम् अनन्य दृष्टिः सवितारमीक्षत। अस्य श्लोकस्य भावः वर्तते, जो पार्वती ने अपनी तपस्या की जो अतिशयता की, तपस्या जो है विकट रूप में परिवर्तित की, तो तपस्या कैसी थी वही बता रहे हैं। सुचौ चतुर्णाम, ग्रीष्म ऋतु में अपने चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित करके उस अग्नि के मध्य में विराजित होकर के ऐसी सुंदर कटी वाली शोभायमान हो रही, जिनकी आंखों को उन सूर्य की कोटि गुणित प्रभा मलिन करने वाली थी। ऐसे सूर्य के अत्यंत तीव्र ताप को सहन करती हुई अनन्य दृष्टि भाव से, केवल सविता को ही देखना है, सूर्य को ही देखना है, इस भाव से उन्होंने सूर्य का अवलोकन किया, सूर्य को ही टकटकी लगा के देखने लगी। इस श्लोक का ठीक है। अस्मादपि दो प्रश्नों, कुत्र पार्वती, पार्वती कुत्र मध्यगता जाता। ठीक है, प्रथम प्रश्न, सूर्य दर्शनम, पार्वती सूर्य दर्शनम कथम कृतवती। द्वितीय प्रश्न, यही हो गया। इदानीम् एकविंशः श्लोकः वर्तते, तथाभितप्तं सवितुर्गवस्थिभिः मुखं तदीयं कमलश्रियन्दधौ अपाङ्गयोः केवलमस्य दीर्घयोः शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम्। अब कवि बताते हैं
तो उसका शरीर कृष्णमय नहीं होता है, यह तो बात 100% सत्य नहीं है। किंतु पार्वती जी एकाएक दृष्टि से सूर्यावलोकन करने लगी, उनकी स्थिति क्या हुई? सूर्य की प्रभा को तो उन्होंने तेजोविहीन कर दिया, किंतु उन ग्रीष्म काल की चतुर अग्नि के मध्य में आसीन होकर के सतत सूर्य का अवलोकन करती हुई पार्वती का समग्र शरीर जो अभितप्त था, तापयुक्त था, ये बता रहे हैं। और उनका जो मुख है वो कमल की शोभा का अनुकरण कर रहा था। जैसे सूर्य के आतप होने से कमल जैसे अति शोभावान हो जाता है, वैसे ही पार्वती जी का मुख भी कमल की शोभा का अनुकरण कर रहा है। और जो सूर्य के ताप से जनित जो कालिमा थी, वह कालिमा उनकी नेत्र प्रांत, बड़े बड़े नेत्र प्रांतों की ऊपर अपनी जगह बनाने लगी। यह बात ठीक है। मतलब उस सूर्य के ताप से जनित कालिमा ने पार्वती जी की नेत्र प्रांत की ऊपर स्थान बना लिया, ठीक है, कालिमा में कर दिया। यह तात्पर्य। अस्मादपि दो प्रश्नों। पार्वत्याः शरीरम सूर्येण अभितप्तम न वा? प्रथमा प्रश्न। द्वितीयः प्रश्नः, सतत सूर्यावलोकनेन पार्वत्याः कीदृशम अंगम मलिनम जातम? ठीक है, मलिनम नाम कृष्णमयम जातम। इदानीं द्वाविंशः श्लोकः वर्तते। अयाचितोपस्थितमम्बु केवलं रसात्मकस्योडुपतेश्च रश्मयः बभूव तस्याः किल पारणा विधि न वृक्षवृत्ति व्यतिरिक्त साधन। अब यहां बता रहे हैं कि पार्वती जी जो तपस्या करती थी, जो मध्य मध्य में अनुष्ठान करती थी, उस अनुष्ठान की समाप्ति का जो आहार लेती थी उसे बोलते पारण। पारण का ये आशय समझ लीजिए कि आज कल आप एकादशी कर रहे हैं तो आज शाम से कुछ आप अपने को एक व्यवस्थित कर लेते हैं, और कल तो आप अन्न ग्रहण करेंगे नहीं। उस कल के बाद द्वादशी में जब आप प्रथम अन्न ग्रहण करेंगे, वही पारण होता है, ठीक है। तो किसी भी पूजा व्रत के समाप्ति के पश्चात, व्रत की पूर्ति के पश्चात, उद्यापन के पश्चात जो प्रथम भोजन होता है उसी को पारण कहते हैं। वही बता रहे हैं, यहाँ पारण है क्योंकि पार्वती जी सतत तपस्या व्रत होती है, अनुष्ठान व्रत होती है, इसलिए भोजन शब्द उचित नहीं है, इसलिए पारण शब्द है, ठीक है। अब बता रहे हैं कि देवी पार्वती जी की जो पारणा विधि होती थी, है ना, व्रतोत्तर कालिक जो भोजन होता था वो कैसा होता था? तो कह रहे हैं वृक्ष की वृत्ति के अतिरिक्त कोई उनका साधन नहीं था पारण विधि का। तो भावार्थ ये होता है, कवि ये बताना चाह रहा है कि गौरी जी का जो व्रतोत्तर कालिक जो प्रथम भोजन होता था वो केवल दो ही अंशों पर टिका था। एक तो स्वभाव प्रसिद्ध या नैसर्गिक रूप से जो वृष्टि का जल, और दूसरा जो है सुधामय, सुधांशु की रश्मियां, यही उन पार्वती जी के पारण विधि होती थी। इसके अतिरिक्त कोई उनका साधन नहीं होता था। जैसे वृक्ष केवल जल मात्र पर ही आश्रित होता है, जल मात्र के अतिरिक्त उनकी वृत्ति का कोई साधन नहीं होता है, तद्वत पार्वती जी के भी पारण विधि का एकमात्र साधन वर्षा का जल, जो भी बिना याचना किए वर्षा का जल जो मिलता है सबको,
और सुधांशु की सुधामय रश्मियां, चंद्र की जलमय जो किरणें, ये ठीक है। अब देखिए, अत्र एक प्रश्न भवति, उडुपति ही कहा, उडुपति ही वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन न आसीत्, कस्याः कस्याः वृक्ष वृत्ति व्यतिरिक्त साधन नासीत्। ये आपको दो प्रश्न बताने हैं यहां से। त्रयोविंशः श्लोकः वर्तते, निकाम तप्ता विविधेन वह्निना नभश्चरेणेन्धन संभृतेन सा तपात्यये वारिभिरुक्षिता न वै भुवा सहोष्माणममुञ्च दूर्ध्वगम्। कह रहे हैं, अब चूंकि पार्वती जी के पारण विधि का साधन हमें पता लगा है, तो जो पार्वती जी सतत सूर्यावलोकन करने से जिनका शरीर तप्त हो गया था, अब उनका शरीर का ताप कैसे जाता था बता रहे हैं कि नभश्चरेण, आकाश को जाने वाली और ईंधन से जलाई हुई और विविध बहुत प्रकार की अग्नियों के सम्मिश्रण से युक्त होने वाली ऐसी अग्नि से पार्वती जी का जो समग्र शरीर है वो तप्त होता था। फिर क्या, ग्रीष्म काल की समाप्ति पर, वर्षा काल के आने पर, प्रथम वर्षा के प्रथम जो जल होता था, वो जैसे पृथ्वी सिंचित होती हुई घर्म भाप जैसे ऊपर छोड़ती है, वैसे ही पार्वती जी भी जैसे जैसे अभिषिक्त होती थी, वैसे वैसे उनके शरीर से जो भाप है वो ऊपर की ओर आने लगती थी। यही था, यही तात्पर्य है। ठीक है, तो अस्मादपि दो प्रश्नौ, प्रथमः वर्तते, कदा पार्वत्याः शरीरं तापरहितं भवति। ठीक है, प्रथमः। द्वितीयः भवति, कीदृशेन अग्निना पार्वती शरीरं तप्तम्। द्वितीय। अब देखिए, चतुर्विंशः श्लोकः वर्तते, स्थिताः क्षणं पक्ष्मसुताडिताधराः पयोधरो सेधनिपातचूर्णिताः बलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभिं प्रथमोदबिन्दवः। इस श्लोक का भाव यह है कि पार्वती जी का शरीर अब कैसे शांत होता था, ताप रहित होता था, कैसे वर्षा के प्रथम जल से शीतलमय होता था, कैसे वो वर्षा का जल पार्वती जी के शरीर पर आरूढ़ होता था, ये बताया गया। ठीक है, क्या है, पहले वह जल उन पार्वती जी के नेत्र प्रांत पर स्थित होता था, नेत्र प्रांत से आकर के उनको उनके अधर से टकराता था, तो अधर भाग से जैसे ही हृदय भाग पर गया तो वह जल जो है चूर्ण रूप में हो जाता था। ठीक है, फिर हृदय भाग से पतित होकर के जो है उनके उदर पर जो रेखाएं बनती थी उन पर जाता था, वहां से फिर वो जल जो है अत्यंत सूक्ष्म रूप प्राप्त करके जो है उनके उदर से उदरस्थ जो नाभि मंडल पर व्याप्त होता था और कुछ देर तक वहां रहता था। इस क्रम से ही पार्वती जी का समग्र शरीर जो है जलाप्लावित या जल युक्त होता था। ठीक है, जल से सिक्त होता था, ये है।
तो अस्मादपि दो प्रश्नों, प्रथमोद बिंदवा कथम आसन, है ना। तो आप उसमें बता सकते हैं पहले उनके नेत्र भाग से लेकर के। स्खलिताः इत्यत्र धातुः कः, कश्च प्रत्ययः। दो प्रश्न। पंचविंशति श्लोक। अब अभिषिक्त तो हो गई जल से, वर्षा के प्रथम जल से पार्वती जी। अब वर्षा रुकी ही नहीं, कंटिन्यू वर्षा बहने लगी। तो बता रहे हैं, शिलाशयांता मणिकेतवासिनी निरन्तरा स्वन्तर्वात वृष्टिषु व्यलोकयन्नुन्मिषितैस्तडिन्मयैः महातपः साक्ष्य इव स्थिताः द्रुमाः, महातपः साक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः। ठीक है, तो बता रहे हैं अब वृष्टि तो हो रही है, तो अब बारिश कैसी थी, अत्यधिक तेज बरसने से निरंतर प्रवाहशील थी और झरोखों से बहने वाली वायुओं के संचार से अत्यधिक तीव्र गति वाली वर्षा थी। उन वर्षा में शिला पट्ट पर शयन करने वाली, घर पर वास न करने वाली, उद्घटित आकाश की छाव में, बोल सकते हैं हम, आकाश की छाव में वास करने वाली ऐसी पार्वती जी को उनके इस महत तपस्या की साक्षी मानो। उस समय की रात्रियां अपनी विद्युत रूप दृष्टियों से अभियुक्त का कार्य कर रही हूं। अभियुक्त कहते हैं प्रमाणिक, अभियुक्त प्रामाणिक, गवाह जैसे बोलते हैं, अभियुक्त शब्द है संस्कृत का, ठीक है। अभियुक्त का कार्य कर रही हूं या प्रमाण, ठीक है, प्रमाण रूप में का कार्य कर रही हूं। ये इस श्लोक का ये भाव है। तो के पार्वत्याः महा तप, हाँ, महा तपस्यायाः साक्षिणः आसन, प्रश्न होगा, आप उत्तर बताइए, ठीक है। द्वितीय प्रश्न होगा, कुत पार्वती कुत्र शयाना आसीत्। द्वितीय प्रश्न। इदानीं षड्विंशः श्लोकः। निनाय निनाय सात्यन्त हिमोत्किरानिलाः सहस्य रात्रि उदवास तत्परा परस्पराक्रन्दिनि चक्रवाकयोः पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती। इसमें बताया है पार्वती जी अब कैसे समय व्यतीत करती थी, तो बता रहे हैं, बरसाने वाली वायु और ऐसी पौष की रात्रियों में पार्वती जी जल में समाधि लेकर के अपने सम्मुख विलखते हुए क्रौंच पक्षी के युगल पर दया भाव करती हुई तपस्या के काल को व्यतीत करती थी, ठीक है। तपस्या की रात्रियां बिताती थी। अस्मादपि दो प्रश्नों,
कुत्र पार्वती कुत्र दयां करोति प्रथमः। द्वितीयः पौषमासस्य रात्रयः कीदृश्यः आसन्। सपद्मसुगन्धिना निशि प्रवेपमाना धरपत्रशोभिना तुषा सरोजसन्धा। भावार्थी होगा कि रात्रि में पद्म की सुगंध जैसे पद्म की सुगंध की तरह शोभायमान पूरा। आवाज नहीं आ रही जी गुरु जी, फंस रही आवाज आपकी। अच्छा, पद्म की सुगंध के समान शोभायमान हो रहा था मुख जिसका, ऐसी पार्वती और वायु से गतिशील कमल के पत्ते रूपी आधर से सुशोभित पार्वती जी कोहरे की वृष्टि से नष्ट कर दी गई है कमल की शोभा, ऐसे जल में अपने मुख रूपी कमल के संधान से उन जल कमलों की परंपरा को अक्षुण्ण कर रही थी। जिस कोहरे की वृष्टि ने उन जल कमलों की परंपरा को तितर बितर कर दिया था, क्षीण कर दिया था, ये पार्वती जी वहां मानो कवि बता रहा है रात में जलमग्न होती थी, तपस्या कर रही हैं, निरंतर वृष्टि बह रही है, वायु चल रही है और खुले स्थान पर सो रही हैं। कवि कहता है कि पार्वती जी मानो ऐसे थी कि उनका मुख पद्म की सुगंधि की जैसे शोभायमान था और जैसे वायु से हिलने वाले कमल रूपी कमल के पत्ते रूपी अधर से सुशोभित था और अति कोहरे पड़ने से जिन कमलों की शोभा सी नष्ट हो गई है, ऐसे जल में वह उन कमलों की परंपरा को अक्षुण्ण बना रही थी। ठीक है। अस्मादपि दो प्रश्नों। पार्वत्याः मुखम कीदृशं शोभते। पार्वती सरोज संधानम कथम करोति। द्वितीय। इदानीं त्रयः श्लोकाः विशिष्टाः सन्ति, तदपि करोमि। इदानीं पार्वत्याः पर्णानामस्ति। स्वयं विषीणद्रुमपर्णवृत्तिता पराहि काष्ठा तपसस्तया पुनः तदप्यपाकीनमतः प्रियं वदाम वदन्त्यपर्णेति च तां पुराविदः। पार्वती जी को पहले के लोग अपर्णा नाम से संबोधित करते थे। तो बता रहे हैं क्यों पड़ा अपर्णा नाम, तो अपर्णा नाम की सार्थकता को बता रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, स्वयं अन्य की इच्छा के बिना ही स्वयं से पत्ते गिरे हों, ऐसे द्रुमों के पत्त पर जीवन निर्वाह करने वाली पार्वती जी ने तपस्या के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये बोल सकते हैं तपस्या की उस पराकाष्ठा का स्पर्श किया, उस उत्कृष्ट सीमा को छू लिया था। और ऐसी पार्वती जी ने जब उस जीवन निर्वाह की अंतिम मात्र जो वृत्ति था, एकमात्र माध्यम था वृक्षों के स्वयं में टूटे हुए पत्ते, तो उसका भी जिसने त्याग कर दिया, ऐसी पार्वती जी को वो पुराणज्ञ लोग, वो साक्षात ऋषि लोग, प्राचीन ऋषि लोग उसे अपर्णा नाम से संबोधित करते थे।
तो अपर्णा इति शब्द इति नाम, प्रश्न होता है अपर्णा नामनः सार्थकता का। द्वितीय, पार्वती देवी कथम तपसः पराकाष्ठां स्पृष्टवती। द्वितीय प्रश्न। ठीक है, 29 श्लोकः वर्तते। मृणालिकापे लवमेव मादिभिः व्रतैः स्वमङ्गं ग्लपयन्त्यहर्निशम् तपः शरीरैः कठिनैरुपार्जितं तपस्विनां दूरमधश्चकार सा। बता रहे हैं कवि इस श्लोक का भावार्थ कि इस प्रकार के तपस्या के व्रतों का पालन करती हुई जल समाधि और अग्नि सेवन, पंचाग्नि सेवन इत्यादि तपस्या के व्रत के प्रतिपालन से जिनका शरीर जो मृणालिका कमल नाल की जैसे सुकुमार अपने शरीर को तपस्या करने में दिन रात पीड़ित करती हूं, ठीक है, दिन रात जला रही हूं, ऐसी पार्वती जी ने उन ऋषियों के कठोर शरीर के द्वारा अर्जित किया गया जो तपः पूर्ण, उस तपः पूर्ण को भी अपनी इस प्रकृत तपस्या से उनको तिरस्कृत कर दिया, उसको नीचे कर दिया। ये है, ठीक है, उनके तप को का भी अतिरेक कर लिया। ये तो अस्मादपि दो प्रश्नों। प्रथमः पार्वती कस्य अंगम ग्लपयन्ती आसीत्। ठीक है, पार्वती किसके अंगों को पीड़ित कर रही थी। द्वितीय प्रश्न तपस्विनां तपः का तिरस्कृतवती। ठीक है, अंतिमः श्लोकः वर्तते तदपि कुर्मः। अथाजिनाषाढदरः प्रगल्भवानेन तेजसा दिवेश कश्चिज्जटिलस्तपोवनम् शरीरबद्धः प्रथमाश्रमो यथा। पार्वती जी की तपस्या को देखते हुए कोई प्रथमाश्रमी तपोवन में जैसे प्रवेश करता है वैसे आया। वह कैसा था? अथ, तो पार्वती अथ नाम पार्वत्याः तपस्यावलोकनात् परम। पार्वती जी की तपस्या को देखने के बाद तपस्या की परीक्षा हेतु अजिनाषाढ़धरः मृग चर्म के वस्त्र को धारण करने वाला, हाथ में पलाश के दंड को धारण करने वाला और वाणी से चतुर और ब्रह्ममय ब्रह्मचर्य से दैदीप्यमान शोभायमान कोई जटाधारी, शरीर से संबद्ध शरीरधारी प्रथमाश्रमी जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रविष्ट करने वाला, ब्रह्मचर्य आश्रम का सदस्य, तपोवन के जैसे पार्वती जी के तपोवन में प्रवेश किया। अर्थ है तो अस्मादपि दो प्रश्नों। कह तपोवनम प्रवेश विवेश नाम प्रविष्टवान इति सह अजिनाषाढ़धरः कः इति दो प्रश्नों। अस्तु आचार्य, एतावदेव अहं सत्रमिमं संचाल्य अत्रैव विरमामि। भवन्तः 30 श्लोकानाम् उच्चारणपक्षं भावार्थपक्षं
पूर्वं च भवन्तः व्याख्यानपक्षमपि अवालोकयन् इदानीं श्वः भवद्भ्यः प्रश्नाः भविष्यन्ति। नाम भवतः प्रश्नान् पृच्छामः। अतः भवन्तः श्लोकान् कण्ठस्थीकृत्य भावार्थं च संस्कृतेन सरलेन संस्कृतेन च अधिगम्य क्वचिच्च व्याकरणसम्बन्धिनः प्रश्नानपि सम्मार्ज्य आगच्छन्तु। श्वः भविष्यति। अस्तु आचार्य, धन्यवादः। सादरं श्रुतोभ्यः सर्वेभ्यः।